अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम देखेंगे हम फाइल से डाटा को रीड किस तरह कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कल वाले लेक्चर में थोड़ा सा जो है ना वो मैंने आपको नहीं करवाया था कि हम जो फाइल में डाटा स्टोर करवाते हैं वो उसका थोड़ा सा मैंने और आपको कंसेप्ट बताना था, वो बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हम फाइल से डाटा रीड किस तरह कर सकते हैं। इसकी स्लाइड रीडिंग मैंने पिछले लेक्चर में करवा दी थी, फाइल रीडिंग और फाइल में डाटा को राइट कैसे करना है इन दोनों की। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो वाला लेक्चर लाजमी ले लें। अब देखें यहाँ पे क्या था, ये वाला जो कोड है ना, ये जो आपके सामने, ये हमने कल वाले लेक्चर में लिखा था, ठीक है। तो इसी को ही हम आगे लेके चलेंगे। तो अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर देख लें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसके बाद जो है ना हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि डाटा जो है ना हम रीड किस तरह करते हैं। सबसे पहले डाटा राइट का एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा। अब देखें, जब हमने क्या किया था कि फाइल को ओपन किया था, उसके बाद हमने डाटा को उसके अंदर रीड किया था। तो मैंने कहा था कि डाटा जो है वो हर दफ़ा डिलीट हो जाता है। जैसे अब देखें, मैं यूज़र फाइल में क्या करवा रहा हूँ, डाटा को स्टोर करवा रहा हूँ। मैंने प्रोग्राम को रन किया और इधर देखें ये यूज़र फाइल है, ये वाली लाइन जो है इसके अंदर आ गई प्रिंट, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो राइट लाइन है, राइट वाली, ये हमने क्या करवा दी, उसके अंदर फाइल के अंदर स्टोर करवा दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना सब्सक्राइब के आगे ऐसे 3-4 डॉट लगा देता हूँ। मतलब वो वाला तो डाटा फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, देखें वो डाटा फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, उसको हमने नहीं छेड़ा। अब ये न्यू एक लाइन है, हम इसको फाइल के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब देखें ये वाला भी स्टोर हो गया। अब मैं फाइल के अंदर जाता हूं तो देखें ये वाली तो लाइन स्टोर हो गई है, लेकिन जो पीछे वाली लाइन हमने स्टोर करवाई थी फिर वो कहाँ गई है। अब इसको हमने ओवरकम करना है। ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं है, मतलब कि हमने अगर 100 यूजर का डाटा पहले रखा हुआ है ना, तो हमने एक यूजर का और अगर ऐड करना है ना तो वो 100 का दोबारा से डिलीट हो जाएगा, वो तो हमें मिलेगा ही नहीं। फिर हमें दोबारा वो 100 यूजर का डाटा लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम एक यूजर ऐड करेंगे। फिर जब अगर कोई हमारे पास एक नया यूजर आ जाता है फिर हम वैसे ही करेंगे, सारा डाटा दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इस तरह जो है ये हमारे लिए एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम दोबारा से डाटा लिखें। हम क्या करते हैं, हम एक कमांड लगाएंगे जिससे पुराना डाटा डिलीट नहीं होगा। तो वो आप देख लें। उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है iOS, ठीक है। अब ये मैं बताता हूँ आपको है क्या, हर चीज बताता हूँ। iOS और आउट। अब iOS हमारे पास क्या है, iOS जो है ना हमारे पास ये है, हमारे पास एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये जो मैंने आउट लिखा है ये किस लिए लिखा है कि फाइल को हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। फाइल के अंदर हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं। अब देखें उसके बाद आपने क्या लिखना है, iOS अपेंड। अब अपेंड क्या करेगा, अपेंड ये करेगा कि फाइल के अंदर जो पिछला डाटा है ना उसको स्टोर ही रहने देगा। अब ये देखें हमारे पास आउट क्या कर रहा है, आउट ये कर रहा है कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि फाइल के अंदर हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं। तो अपेंड क्या करेगा, ये बताएगा कि पीछे वाला जो फाइल से डाटा है वो डिलीट ना हो, ठीक है। अब देखें, अब जो है ना मैं प्रोग्राम को रन करता हूं और अब हमारे पास ना आउटपुट थोड़ी और टाइप की आई। देखें अब मैंने प्रोग्राम को एक दफ़ा रन किया और उसके बाद मैं फाइल के अंदर देखता हूं तो हमारे पास 2 लाइनें हो गई हैं, हालांकि पहले एक लाइन थी, ठीक है। अब देखें उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को फिर रन करता हूँ। अब देखें हमारे पास 3 लाइनें हो गई हैं। फिर रन करता हूँ, देखें हमारे पास 4 लाइनें हो गई हैं। अब मतलब ये है कि पुराना डाटा अब डिलीट नहीं हो रहा, समझ आइए। लेकिन अगर मैं इधर ये वाला लगा दूंगा ना, अगर मैं ये ना लगाऊंगा, अगर मैं ये नहीं लगाता, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। अब ये यूज़र वाली फाइल ही ओपन कर लेते ताकि ना आपको थोड़े समझ आए। अब देखें अब पिछला डाटा तो डिलीट हो गया है, लेकिन न्यू वाली लाइन जो हमने स्टोर करवाई है वो है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपेंड को यूज़ करते हैं। तो ये मैं अपेंड क्या करता हूँ, लगा देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, अपेंड को लगा दिया। अब जो है ना अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम फाइल में से जो है वो डाटा को रीड किस तरह कर सकते हैं। रीड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने जो है ना वो फुल फोकस से समझना है, ठीक है। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको मैं फुल कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट समझ आए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस फाइल के अंदर ना थोड़ा सा ना मतलब ज़्यादा डाटा को स्टोर कर लेता हूँ। मतलब ये डाटा कम है तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी फाइल के अंदर ना थोड़ा सा डाटा और ऐड कर लेता हूँ। मतलब मैंने इसके अंदर ना ये इतनी लाइनें स्टोर करवा ली हैं। अब ये मैंने फाइल के अंदर डाटा क्या करवा लिया है, स्टोर। अब हमने क्या करना है, फाइल को रीड करना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। विजुअल स्टूडियो पे कमेंट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ये कमेंट हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, फाइल से डाटा को रीड करना है। रीड आपने बहुत ही केयरफुल होकर करना है क्योंकि इसमें जो है ना वो चांसेस हैं
ज़्यादा एरर आने के। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इफ स्ट्रीम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑफ स्ट्रीम लिखा था, क्यों लिखा था कि हम फाइल में डाटा को स्टोर करवा रहे थे। या मैं इफ स्ट्रीम लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ कि हम फाइल से डाटा को रीड कर रहे हैं। तो मैं इधर रीड ही लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैं रीड डॉट ओपन, और ओपन हमने कौन सी फाइल करनी है, यूज़र 1 वाली फाइल भी हमने बनाई हुई है, ये वाली यूज़र वाली भी बनाई हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यूज़र वाली फाइल को क्या करता हूँ, रीड करता हूँ, यूज़र डॉट txt। और अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए जब हमने रीड करना होता है ना, तो हम इस तरह नहीं रीड कर सकते कि हम लिखें, यहाँ पे मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, रीड डॉट क्लोज, और जो है ना मैंने इसको सेव कर दिया, और अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो जो है हमारा डाटा रीड हो जाएगा। इस तरह नहीं होता रीड का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है राइट से, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले जो हमने रीड करना होता है ना डाटा, उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उसके बाद रीड करते हैं, और डाटा हम लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करवाना है, वेरिएबल में स्टोर करवाना है, उसके बाद हमने लाइन बाय लाइन रीड करना है। अच्छा अब देखें, अब मैंने आपको ये कहा है कि हम इस तरह डाटा को रीड नहीं कर सकते, हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ s, या मैं स्ट्रिंग डाटा ले लेता हूँ, डाटा के नाम की एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अब हम ऐसे करते हैं ना, सी इन डाटा मतलब कि डाटा हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा इसके ऊपर। लेकिन जब हमने फाइल से करना होता है तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रिंग के केस में हम क्या करते हैं, गेट लाइन को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट लाइन वाला फंक्शन यूज़ करूँगा, और मैं डाटा को क्या करूँगा, रीड, गेट लाइन रीड डाटा, ठीक है। अब देखें, आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है ना कुछ एरर्स आएंगे, कुछ जो है ना और लॉजिक में हमारी मिस्टेक्स होंगी, हम उनको दूर करेंगे। और एक मिनट, सॉरी, मैंने रीड तो कर लिया लेकिन मैंने प्रिंट नहीं करवाया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर सी आउट मैं डाटा कर देता हूँ, और अब जो है ना मैं इसको रन करता हूँ, और देखें हमारे पास जो है ना वो आ गया, वेलकम टू कोड विद एमयू प्लीज सब्सक्राइब। अब देखिए ये क्या हुआ है, हमारे पास सिर्फ एक लाइन रीड हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि हम जो है ना डाटा तो हमारे पास इतना है। अब देखें, मैंने अभी आपको 2 स्टेप बताए हैं। नंबर 1 हम डाटा करते हैं लाइन बाय लाइन रीड, और नंबर 2 हम क्या करते हैं, डाटा को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के फिर हम रीड करते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे पास एक ही लाइन रीड हुई है, क्योंकि ये जो गेट लाइन फंक्शन है ना, ये स्ट्रिंग में क्या करेगा, एक लाइन को रीड करेगा, और उसके बाद जो है स्ट्रिंग से आगे जो है वह डाटा रीड नहीं करेगा जब नई लाइन स्टार्ट होगी। अब इसके लिए जो है ना हम क्या करेंगे कि हम क्या हो, अगर हमने डाटा सारा रीड करना हो, मतलब कि फाइल के अंदर डाटा तो इतना ज्यादा पड़ा हुआ है लेकिन हमें जो है वो सिर्फ एक लाइन ही रीड करने को मिल रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें, इसके लिए आपने क्या करना होता है, इधर एक लूप लगानी है। मैं बताता हूँ आपको, वाइल लूप हम लगाएंगे, और वाइल लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, रीड डॉट और एंड ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं, एंड ऑफ, ठीक है। अब मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ कि हमने ये क्यों लिखा है, किस लिए लिखा, ठीक है। अभी सिर्फ ना आप ये देखें मैं कर क्या रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डाटा को ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा लूप के अंदर, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये आल्ट इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये लूप जो क्लोज हमने किया ना, इसको मैं लूप से बाहर, ठीक है, सॉरी, जो फाइल हमने क्लोज की इसको लूप से बाहर ले आता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, फाइल को ओपन किया है, उसके बाद मैंने एक वाइल लूप लगाया है। वाइल लूप के अंदर मैंने लिखा है रीड एंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक गेट लाइन फंक्शन लगाया जो कि डाटा को लेगा यूजर से, ठीक है, और सॉरी फाइल से लेगा, और उसके बाद जो है ना मैंने एक डाटा प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब ये वाला भी एक लाइन को प्रिंट करेगा। अब देखें यहाँ पे क्या होगा। अब सबसे पहले ना मैं इस तरह प्रोग्राम को रन करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एंड ऑफ फंक्शन क्या है। अभी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे डाटा रीड नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जो एंड ऑफ फंक्शन है ना हमारे पास, ये क्या है, C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का बिल्ट इन फंक्शन है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर फाइल का एंड, अब ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ना, ये क्या पड़ा होता है, फाइल के एंड में पड़ा होता है। अब ये एंड ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है, ये फाइल के एंड में पड़ा होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर तो फाइल का एंड आ गया है ना, तो जो है वो ये वाला प्रिंट हो, अगर नहीं है तो ना हो, ठीक है। अब फाइल का एंड तो हमारे पास आया ही नहीं था, तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स हो गई, ठीक है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप चला ही नहीं।
लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोट लगा देता हूँ। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती, मतलब जब तक एंड ऑफ नहीं आ जाता, तब तक आपने फाइल को रीड करना है। ये जो एंड ऑफ फंक्शन है ना हमारे पास, ये क्या करता है, फाइल के एंड में पड़ा होता है। सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है और फाइल के एंड में पड़ा होता है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा कि जब तक एंड ना आ जाए तब तक जो है वो लूप आइटरेट होता रहे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और अब देखो हमारे पास सारा डाटा रीड हो गया। अब हमने दो टर्म्स पढ़ी थी। नंबर 1 हमने एक पढ़ा था सीक्वेंशियल एक्सेस और नंबर 2 डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस जो होती है ना हमारे पास, ये वो होती है कि मतलब जो है अगर आपने कि डाटा रीड करना है ना, स्टेप बाय स्टेप करना है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। हम ये नहीं होगा कि आप लाइन 10 रीड करना चाहते हैं या 20 रीड करना चाहते हैं या 14, इस तरह आप नहीं रीड कर सकते सीक्वेंशियल एक्सेस में। डायरेक्ट एक्सेस में कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस करेंगे। सीक्वेंशियल एक्सेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हमने यूज करना है। डायरेक्ट एक्सेस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सेस को यूज करेंगे। तो वहां पे मैं आपको दोबारा से ये चीजें समझा दूंगा। अभी तक आप सीक्वेंशियल एक्सेस को ही सिर्फ देखें। अब देखें हम कहते हैं कि सीक्वेंशियल एक्सेस हमारे पास क्या होती है। अगर हमें मतलब कि हमारे पास कोई 10-15 लाइंस का डाटा है, ठीक है, या हमारे पास 100 200 500 1000 जितने भी यूजर का डाटा है, उसको हम सीक्वेंस से किस तरह कर सकते हैं। मतलब हम कहते हैं कि भाई हमने टॉप 10 निकालने हैं, ठीक है, या हमने जो है ना पहले 10 जो है ना उनका डाटा रीड करना है या पहले 100 का करना है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस की, ये आप लाजमी माइंड में रखें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं ना इसको करवा देता हूँ इंट काउंट कर देता हूँ, ठीक है, काउंट, और मैं इसको 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। और अब जो है ना मैं यूज़र से इसकी वैल्यू लेता हूँ काउंट। मैं ना इधर लिखता हूँ सी आउट एंटर दी लाइन्स यू वांट टू रीड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हाउ मैनी लाइन यू वांट टू रीड, ठीक है, इंटर द नंबर ऑफ लाइन्स यू वांट टू रीड। अब मैंने क्या किया, मैंने एक काउंट का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर लेता हूँ चॉइस, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सी आउट लिखता हूँ और मैं यूजर से पूछता हूँ हाउ मैनी लाइन्स यू वांट टू रीड। अब यूजर हमें ये बताएगा कि भाई उसने कितनी लाइनें रीड करनी है। तो मैं ये क्या करता हूँ, हमारे पास ना चॉइस को यूजर से लूँगा और उसके बाद जो है ना अब मैं क्या करता हूँ देखें, और मैं करता हूँ एंड हमारे पास क्या होगा कि जो हमने लगाया ना काउंट लेस देन किससे हो, चॉइस से, और जो है यहाँ पे काउंट के अंदर हम एक प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब लेट्स सपोज यूजर कहता है कि भाई मैंने तो 3 लाइनें रीड करनी है, ठीक है, तो हमारे पास 3 लाइनें हो जाएंगी रीड। अगर दोबारा से मैं रन करता हूँ, यूजर कहता है कि मैंने 5 लाइनें रीड करनी है, तो ये 5 लाइनें हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पे एक और इशू आएगा, अगर हमारे पास उतनी लाइनें हैं ही नहीं जितनी यूजर चाह रहा है। मतलब ये है कि यूजर अब चाहता है कि मैंने 20 लाइनें रीड करनी है और हमारे पास जो है वो डाटा जो स्टोर है वो 10 लाइनों का है, ठीक है। अब देखें मैं ना आपको रन करके दोबारा ये चीज़ समझाता हूँ। अब यूज़र कहता है कि मैंने ना 100 लाइनें रीड करनी है, तो 100 तो हमारे पास हुई नहीं है, डाटा इतना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जितनी फाइल होगी ना वो उतनी रीड कर देगा और लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब क्या है इस चीज़ का, देखें, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ना वो ट्रू हो जाएगी। जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये फॉल्स होगी, तो मतलब एक भी इनमें से जो है वो फॉल्स हो जाती है ना, तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। तो इस तरह जो है ना जब फाइल एंड हो जाएगी, ठीक है, तो एक जो है हमारे पास ट्रू हो जाएगी कंडीशन, एक हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह वो जितना डाटा होगा रीड करके उसके आगे जो है वो रीड नहीं करेगा। देखिए आज मैं आपको ना ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा आज के लेक्चर का, और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा लिया, ठीक है। उस डाटा मैंने क्यों लिया था कि फाइल से रीड करने के लिए। उसके बाद मैंने एक फाइल जो ऑब्जेक्ट बनाया रीड का, ठीक है। उसके बाद मैंने एक काउंट वेरिएबल लिया, चॉइस ली, उसके बाद चॉइस यूज़र से एंटर करवाई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, फाइल को ओपन किया और गेट लाइन लगा के मैंने क्या किया, फाइल को रीड किया। उसके बाद जैसे जैसे एक एक लाइन रीड करता जा रहा है तो हमारे पास जो डाटा प्रिंट होता जा रहा है, दूसरा डाटा नीचे वाली लाइन में आता जा रहा है, और सी आउट काउंट क्या कर रहा है, उसको प्लस प्लस करता जा रहा है। एंड ऑफ क्या होता है, ये फाइल के एंड पे
एक फंक्शन पड़ा होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, ये हमें नोटिफाई करता है। ये समझ लें अभी तक कि ये हमें क्या रहता है, नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई आपकी जो फाइल है ना वो एंड हो गई है। तो ये हमने कंडीशन लगाई कि जब तक हमारी फाइल एंड ना हो तब तक लूप चलता ही रहे, चलता ही रहे। तो जब एंड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो ये लूप क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद जो है ना काउंट हमने चॉइस ली, हमने कहा कि अगर यूज़र की चॉइस से जो है ये काउंटर चलता रहे, जब तक यूज़र चाहता है चलता रहे, ठीक है। जब ये मतलब यूज़र की चॉइस से जो है लेस देन हो जाएगा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये क्या लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद हमने ऊपर देखा था कि हम फाइल के अंदर जो है वो डाटा किस तरह जो है वो स्टोर रहने देंगे, मतलब प्रीवियस डाटा हमारे पास रीड ना हो। उसके लिए हम iOS आउट लगाते हैं आउटपुट फाइल के लिए, और जो है हमारे पास अपेंड लगाते हैं कि फाइल में डाटा डिलीट ना हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। मैंने अपनी 100% कोशिश की है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो है ना फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, तो अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया, तो आप जो है ना कमेंट कर दें। जो भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है वो कमेंट में आप प्रोजेक्ट लिखें, हम फाइल हैंडलिंग का टॉपिक क्लियर करने के बाद वो वाला प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, ठीक है, हाँ मेरे समझाने में जो है ना वो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, किसी को समझ आई होगी मेरी, किसी को समझ नहीं आई होगी। जिनको समझ नहीं आई, अगर उनको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो पेस्ट कर दिया करें, ठीक है। उसका आपको आंसर मिलेगा विद लॉजिक। आप जो है हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो आपको ये सोर्स कोड है और स्लाइड्स, ये आपको गिटहब की आईडी पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक के थ्रू आपने गिटहब की आईडी पे जाना है और वहाँ पे जाके क्या करना है, कोड को एक्सेस कर लेना है और उसको लाइक भी कर देना है, और गिटहब पे हमें फॉलो भी कर लेना है। तो उम्मीद है आज का सेशन अच्छा रहा होगा। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो दोबारा से पूछ सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको C++ के कोर्स में मज़ा आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।